जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 27 अहंकार निवारण। नारद जी ने विदा ली। भगवान ने 100 योजन के विस्तार में एक मायावी नगर उत्पन्न किया। विश्वमोहिनी नामक कन्या उत्पन्न की। शीलनिधि विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचाता है। अनेक राजा महाराजा स्वयंवर निमित्त वहाँ इकट्ठे हुए हैं। नारद जी ने नगर में प्रवेश किया। कौतुक से नगर देखा, शील नदी से मिले, स्वयंवर की तैयारियां देखी। यह सब देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। पूछा, यह सब क्या है? बापूजी, कल मेरी पुत्री का स्वयंवर है, जरा उसका भविष्य देखकर बताइए। माया खुद विश्वमोहिनी बनकर आई थी, फिर कहना ही क्या। काम को जीता, काम को जीता, ऐसा ढोल पीटने वाले नारद विश्वमोहिनी का अति आकर्षक सौंदर्य देखकर मोहित हुए। कन्या का हाथ पकड़ा, चेहरे की सुंदरता देखी, बोले, इस कन्या को जो ब्याहेगा वह 14 ब्रह्मांड का अधिपति हो जाएगा, वह अजर अमर हो जाएगा। नारद जी ने उल्टा पड़ा। हकीकत में लिखा तो ऐसा था कि जो 14 ब्रह्मांड का अधिपति होगा वह कन्या को ग्रहण करेगा। नारद को ऐसा लगा कि यह कन्या मिले तो 14 ब्रह्मांड के अधिपति हो सकें, अजर अमर हो सकें। मैंने काम को जीत लिया है। शंकर भगवान ने भी काम दहन के बाद ब्याह किया था, तो फिर मुझे ब्याह करने में क्या हर्ज है। पर नारद जी मूल बात भूल गए कि शंकर भगवान ने काम को भस्म कर देने के बाद ब्याह किया था, जबकि उनका काम भस्म नहीं हुआ था, जीवित था। और पराजित काम कब विद्रोह कर दे यह कहा नहीं जा सकता। उसे तो निर्मूल ही करना चाहिए, पराजित करने से नहीं चल सकता। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि नारद जी के मन में काम जागा, यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए। उन्होंने शीलनिधि से कहा, आपकी कन्या अत्यंत सुलक्षणी है, उसका भविष्य अच्छा है। इतना कहकर वे निकल गए। नारद जी ने विचार किया कि इस वक्त रूप की ज़रूरत है। मुझ में रूप हो तो इस कन्या को पा सकूं। मेरा इस समय जो रूप है उससे तो कन्या ब्याह नहीं करेगी, उसे तो वह दूर से ही नमस्कार कर देगी। इस समय तो हरि का रूप चाहिए। नारद ने हरि की स्तुति की। हरि प्रकट हुए। कहा, मांगो क्या चाहिए। नारद जी नाचने लगे। कहा, प्रभु, अपना रूप मुझे दे दीजिए, इसके बिना वह कन्या नहीं पा सकूंगा। भगवान ने कहा, नारद, बीमार आदमी वैद्य से कुपथ्य मांग करे तो वैद्य उसे हाँ नहीं कहता। इस समय आप मोह रोग से पीड़ित हैं। रूप मोह के लिए कुपथ्य है। आपको रूप दूं तो आप ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने नारद को सुंदर बनाने के बदले बंदर बनाया, कुरूप दिया और आपका परम कल्याण होगा, इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सवेरा हुआ। सब स्वयंवर के सभा मंडप में आए। नारद जी भी पधारे। सबने खड़े होकर उनका सम्मान किया। उन्होंने तो मान ही लिया कि मैं विष्णु जैसा रूपवान हूँ। सो कन्या वरमाला मेरे गले में डाल दे तो उसे लेकर मैं चला जाऊं, ऐसा विचार करने लगे। प्रथम गद्दी पर ही नारद जी फूल कर बैठे हैं। शंकर के 2 गण ब्राह्मण के रूप में वहाँ घूम रहे थे। दोनों रहस्य जानते थे, इसलिए नारद की मस्खरी करते थे, पर नारद जी उनका मर्म समझ नहीं सके। आखिर में घंटनाद हुआ। कन्या हाथ में वरमाला लेकर आई। पहली ही गद्दी पर रूप का अहम लेकर बैठे हुए नारद जी विश्वमोहिनी को कैसे दिखाई पड़े। मरकट बदन, भयंकर देही, बंदर की आकृति, भयंकर देह। पहले ही आसन पर ऐसे अपशगुन वाले व्यक्ति को बैठे हुए देख परेशान विश्वमोहिनी ने अपनी सखियों से कहा, मेरे पिताजी से कहकर इस व्यक्ति को यहाँ से हटाइए। यह कौन बैठा है यहाँ? मानस में तो यहाँ तक लिखा है कि विश्वमोहिनी ने नारद जी के सामने तो नहीं देखा,
परंतु नारद जी की लाइन में जो दूसरे राजा बैठे थे वह पूरी लाइन ही उसने छोड़ दी। ऐसे नारद जी की लाइन में बैठे हुए भी मुश्किल में पड़ गए। एक संत ने इसका बहुत अच्छा अर्थ किया है, चाहे कुछ भी हो, विश्व मोहिनी माया है। नारद संत है, माया कभी भी संत के सामने देख नहीं सकती। इतना ही नहीं, संत की लाइन में जो बैठे हों उनकी ओर भी नहीं देख सकती। यह है सत्संग की महिमा। विश्वमोहिनी नारद की लाइन छोड़कर आगे बढ़ी। नारद बहुत आकुल व्याकुल हुए। कन्या ने मेरी ओर देखा भी नहीं। विश्वमोहिनी ने तो राजकुमार का रूप लेकर बैठे हुए भगवान विष्णु के गले में जयमाला पहना दी और उसी वक्त विष्णु विश्वमोहिनी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। माया तो कृष्ण की है। कृष्ण ने कहा, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्दत्या। माया मेरी ऐसी है, ऐसा उनका दावा है। ईश्वर की माया को कहें तो मुझसे ब्याह करे, यह तो कोरी मूर्खता है। इससे बढ़कर बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। विश्वमोहिनी ने जयमाला विष्णु को पहनाई। यह नारद जी से सहा नहीं गया। वे उदास हो गए। उनसे शिवगणों ने कहा, महाराज जरा आईने में चेहरा तो देखिए, आप कैसे दिख रहे हैं। दूसरे अर्थ में कहूँ तो नारद जी संत हैं। संत को जब अहंकार हो जाए तब भगवान उसे तोड़ने के लिए कोई प्रयोग करें, वह संत और भगवान के बीच की बात है। पर समाज को संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। शिवगण ने संतों की निंदा की। नारद ने शाप दिया, जाओ दोनों राक्षस बन जाओ। जय श्री राम।